नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं एक कैलकुलेटर जो कि बहुत ही प्यारा है। दोस्तों इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये देख सकते हो आप लोग, इसमें सॉइल के सारे टेस्ट हैं। आप लोग नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी, मॉइस्चर कंटेंट, कोर कटर, फिर इसके अलावा सैंड रिप्लेसमेंट, इसके अलावा परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, फिर इसके अलावा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ठीक है। इसके अलावा ये लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, इसके साथ ही साथ इसका ग्राफ भी है, ठीक है। इसके साथ में ये श्रिंकेज लिमिट, फिर उसके बाद ये सॉयल इंडेक्स, फिर सॉयल इंडेक्स के आगे जाओगे तो यहाँ पे देखो आप 10 mm, 20 mm, GSB, WMM, और यहाँ पे है अपना सैंड का सी एनालिसिस, फिर उसके बाद वॉल्यूम से सिल्ट निकालना, फिर उसके बाद यहाँ पे आप बाई वेट कैसे सिल्ट निकाल सकते हो, फिर यहाँ ब्रिक का आपका वाटर अब्जॉर्प्शन, फिर ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फिर यहाँ पे फ्लैकीनेस एंड एलंगेशन। पहला हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इससे आप निकाल सकते हो जो पिक्नोमीटर से निकालते हैं ना। आप लोग नीचे फ़ोटो देखो, ठीक है, समझ गए होगे। उसमें उसका अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पहली बार बोतल का वेट एक बार डालना पड़ेगा, उसके बाद और इसके अलावा आप वाटर और बोतल का जो वेट आता है ना उसको एक बार डालोगे। बाकी ये वाली वैल्यूज़ हमेशा दोनों चेंज होती रहेंगी जो जो पीले कलर में भरी हुई हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, फॉर एवरी न्यू रिपोर्ट यू हैव टू चेंज द येलो सेल डिजिट। और यहाँ पे आपको दूसरा नंबर, यानी यहाँ पे लिखा है चेंज सीरियल नंबर दूसरा और पाँचवा, यानी दूसरा और पाँचवा नंबर पे जो है इसको आपको एक बार खाली चेंज करना है, वंस। और उसके बाकी के लिए आपको सिर्फ आपको येलो वाला पार्ट चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट, आप जो भी सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालते हो, जो आप ओवन ड्राई मेथड से कैसे निकालोगे, ठीक है। पहले आप गीला वेट रख दोगे, ठीक है, 3 कंटेनर में, ठीक है। कंटेनर का नंबर ये है 4, 5, 6। पहले कंटेनर में इतना सैंपल रखा है, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, ये कंटेनर के साथ का वेट है, ठीक है। फिर कंटेनर 24 घंटे बाद ओवन में रखने के बाद कितना वेट आया वो लिखा, ठीक है। और इसके अलावा कंटेनर का, खाली कंटेनर का कितना वेट है आपका जिसमें आपने सॉइल का सैंपल रखा था उसका वेट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली माइनस करके इसमें बाकी नीचे फार्मूला लगाए, ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा चीज़ कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, ठीक है। ये कॉम्पैक्शन का है। कॉम्पैक्शन में दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसमें 2 तरीके हैं, ठीक है। सॉइल में हम लोग को पता है इसको कोर कटर करते हैं, ठीक है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके। तो इसमें क्या है कि 2 तरीके हैं। इसमें क्या है कि अगर आप रैपिड मॉइस्चर मीटर से निकालते हो ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करो, ठीक है। इसमें आप डायरेक्टली यहाँ पे आप रैपिड मॉइस्चर मीटर से परसेंटेज डाल दोगे, मॉइस्चर कितना परसेंट है सॉइल में, तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। यहाँ पे जितना भी येलो पार्ट है आपको सिर्फ वही डालना है, बाकी चीज़ें आपको सिर्फ एक बार डालनी पड़ेंगी। आप क्या जैसा इंस्ट्रूमेंट होगा उसका जो वेट होगा उसके अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम भी अगर आपका चेंज है तो वो वॉल्यूम आप चेंज कर लेना, ठीक है। और इसी तरह सेम टू सेम ये भी है, ठीक है। इसमें क्या है, मगर इसमें क्या है, ये RMM से नहीं है आपका। इसमें क्या है, जो आप सॉइल सैंपल लोगे उसको आपको यहाँ पे उसका पहले वेट वेट लिखना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो वेट वेट है, फिर ड्राई वेट आपको लिखना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्क का वेट लिखना पड़ेगा, खाली कंटेनर का, ठीक है। उसके अलावा फिर बाद में फिर उसका मॉइस्चर आएगा 24 घंटे बाद। यहाँ देख सकते हो ये मॉइस्चर आया है, ठीक है। ये मॉइस्चर आने के बाद से परसेंटेज ऑफ जो भी आपका परसेंटेज होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो आए दोस्तों, आप समझ गए होंगे कॉम्पैक्शन के लिए। यहाँ पे कोर कटर का ये मैंने दे दिया फॉर्मेट आपको। इसके अलावा यहाँ पे सैंड रिप्लेसमेंट मेथड भी है, ठीक है। इसका भी फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी दोस्तों आप लोग सिंपली यहाँ पे सैंड बिफोर पोरिंग उसका वेट करोगे, ठीक है, सैंड भर करके, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे सैंड आफ्टर जब पोरिंग हो जाएगी उसके बाद उसका वेट करोगे, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक इसमें फार्मूला लगा हुआ है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर फार्मूला दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आगे भी जितने भी येलो वाले पार्ट हैं सिर्फ आपको उसी को सिर्फ आपको डालना है इसमें, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको आपका लैब की MDD डालनी पड़ेगी, OMC डालनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे सैंड का जो वेट है पहले से निकाल के रखना पड़ेगा, और बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो भी लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सो अभी हम नीचे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको मॉइस्चर डालना है। अगर आप रैपिड मॉइस्चर मीटर से निकालोगे तो डायरेक्ट मॉइस्चर निकल जाएगा आपका तुरंत ही। बाकी नहीं तो 24 घंटे बाद यहाँ पे निकालोगे तो उसका मतलब ये दोनों फॉर्मेट में काम करेगा। आपको रैपिड मॉइस्चर मीटर लिखना है तो डायरेक्टली यहाँ पे आप उसकी वैल्यू लिख दो, ठीक है, परसेंटेज ऑफ जो भी आपका आ रहा है मॉइस्चर, ठीक है। और अगर आपको मतलब 24 आवर निकालना है, 24 आवर बाद वाला करना है, ठीक है, ओवन वाला, तो यहाँ पे आप उसका वेट वेट लिखो, फिर यहाँ ड्राई वेट लिखो, और फिर यहाँ पे फॉर्मूला अकॉर्डिंगली मैंने जो लास्ट वाला फॉर्मूला लगाया ना उसमें आप लगा करके उसको फिर क्लियरली निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इससे आपका
ये फील्ड ड्राई डेंसिटी निकल जाएगी, फिर उसके बाद उससे इससे कॉम्पैक्शन आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का पूरा कैलकुलेटर मैंने आपको इसमें दे दिया। ठीक है, इसके अलावा परमिबिलिटी है। परमिबिलिटी आप लोग देख लो, परमिबिलिटी में क्या है इसमें दोस्तों, आपको सिंपली आप लोग देख सकते हो इसमें IS कोड भी लिखा हुआ है, और आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपके साइट पे आप जो भी जिससे टेस्ट करोगे यहाँ पे उसका एक बार आपको डिजिट डालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद सिर्फ आपको ये जो येलो वाले पार्ट है ना, सिर्फ आपको इसी को चेंज करना पड़ेगा और ऑटोमेटिक आपका ये काले वाले पार्ट में आपकी वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत तगड़ा एक तरह से फॉर्मूला लगा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आपको एक बार समझना पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, बाद में अगर आप ये चीज़ आप इस तरह देखिए, यहाँ पे ई लिख के आ रहा है सब में। ठीक है, ई का मतलब हुआ 10 की पावर, लेकिन वो जब आप इसकी प्रिंट आउट वगैरह अगर लोगे, ये आपको समझने के लिए अगर ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको मैनुअली यहाँ पे 6.58 ई की पावर 07 लिखा है, तो यहाँ पे ई की जगह बस आपको यहाँ पे इंटू और 10 लिख देना है। ठीक है, मतलब 6.58 लिखोगे इंटू 10 की पावर यहाँ पे -7। ठीक है, ये मैनुअली टाइप कर दोगे, ये ऊपर वाला तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये मैनुअली टाइप कर लेना, और ये भी आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। और बाद में आप इसको हाइड कर सकते हो ब्लैक वाले पार्ट को, और इसकी रिपोर्ट आप किसी को फ़ोटो खींच करके या फिर आप इसका प्रिंट आउट लेकर के रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे परमिबिलिटी की रिपोर्ट का क्या मतलब, परमिबिलिटी टेस्ट करने का क्या पूरा प्रोसेस होता है, आप एक बार नेट पे देख लेना। ठीक है, उसमें आपको बेसिकली टाइम लिखना पड़ता है, और H1 हाइट जो होती है वो लिखनी पड़ती है, H2 हाइट लिखनी पड़ती है, और उसके अकॉर्डिंगली आपका परमिबिलिटी का एक फार्मूला होता है, वो उसके अकॉर्डिंगली निकल के आ जाता है पूरा। यहाँ देख लो फार्मूला लगा हुआ है ऊपर। ठीक है, इसके अलावा वॉइड रेशियो और इस डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो होता है सॉइल का, वो भी आपका आ जाता है। इसमें आप जो भी सॉइल सैंपल आप कलेक्ट करोगे, उसको जब खाली करोगे तो उसका वेट कर लोगे। ठीक है, वेट आप कर लोगे। ठीक है, उसके बाद 24 आवर बाद उसका वेट कर लोगे। ठीक है, बाकी जिस कंटेनर से आपने मिट्टी को निकाला उसका वेट लिख लोगे। पहले एक ही बार आपको लिखना है चीज़, बाकी आपको ये वेट और ये वाला वेट आपको बार बार लिखना पड़ेगा जब भी आप मतलब परमिबिलिटी का टेस्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपको करना है इसमें। ठीक है, इसको आप एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों इस तरह आप परमिबिलिटी निकाल सकते हो। ये देख सकते हो आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, यानी आप MDD कैसे निकाल सकते हो, उसका पूरा ये एक्सेल कैलकुलेटर ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपका जो भी मॉइस्चर कंटेंट आएगा यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसमें आप फर्स्ट ट्रायल करोगे, दूसरा ट्रायल करोगे, तीसरा ट्रायल करोगे, आपको जिसमें ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है सिर्फ आपको यही पार्ट मतलब इसमें बार बार चेंज करना पड़ेगा, बाकी ऑटोमेटिक ये सब बाकी सब में फॉर्मूला लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट में आपको ये जो येलो वाले पार्ट हैं जितना यही आपको फिल करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ब्लो डालना पड़ेगा, फिर आपको कंटेनर नंबर, फिर मॉइस्चर का वेट, फिर उसके बाद ड्राई वेट, ऐसा करके कंटेनर का वेट खाली। तो ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जैसा लिखा हुआ है वैसे आपको डालना पड़ेगा। ऑटोमेटिक आपका इसमें भी फॉर्मूला नीचे लगा हुआ है पूरा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो रही हैं इसमें, और ये ग्राफ भी ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट में भी आपको ये येलो वाले पार्ट को आपको एक बार भरना पड़ेगा, उसके बाद से ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। श्रिंकेज लिमिट निकालने के लिए आपको चाहिए होता है मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, जिसके लिए आपको ये वैल्यू डालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपका ड्राई केक का वॉल्यूम डालना पड़ता है। ठीक है, जिसके लिए आपको ये वैल्यू डालनी पड़ेगी। और इसके अलावा वेट जो आपका होता है, वेट केक की वेट वॉल्यूम जो होता है सॉइल का, उसको डालना पड़ेगा। उसके लिए मतलब वो तो ऑटोमेटिक ही आ जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती है। सब में जिसमें फार्मूला लगा है वहाँ पे सामने फार्मूला भी लिखा हुआ है कैसे फार्मूला लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये सॉइल इंडेक्स, यानी आपका मिट्टी कितनी फूलती है 24 घंटे के अंदर। ठीक है, केरोसिन के रिस्पेक्ट में, केरोसिन जो आपका फ्यूल होता है ना, उसी के रिस्पेक्ट में इसका एक टेस्ट प्रोसीजर आप लोग नेट पे देख सकते हो। ठीक है, इसको 24 आवर पानी में सेम वॉल्यूम के साथ और सेम वॉल्यूम के साथ केरोसिन के साथ रखते हैं, और 24 आवर बाद देखते हैं कि किसमें ज़्यादा मात्रा में सॉइल हमारी ऊपर आई है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर 24 आवर बाद, ठीक है, वाटर में कितना वॉल्यूम है सॉइल का और केरोसिन में कितना है, वो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ फार्मूला लगा हुआ है। बस आपको ये येलो वाले पार्ट को भरना है। बस आपको 10 mm का मैंने आपको बता दूं, यहाँ पे आपको रिटेन वेट डालना है। आपको पैन का वेट डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ सबसे पहले आप कितना सैंपल ले रहे हो यहाँ पे ये डालना ऊपर, उसके बाद से यहाँ पे इस पर कितना रिटेंड होगा, इस पर कितना रिटेंड होगा, ये सब डाल देना। ठीक है, शुरुआत के यहाँ पे पैन वाला ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे वेट डाल दोगे ना तो ये सारे से घटा करके ऑटोमेटिक ये निकल करके आ जाएगा, पूरी रिपोर्ट आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा
यहाँ पे इसी का रिवर्स कैलकुलेटर ही है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा रिपोर्ट तैयार करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पासिंग में चेंज कर दोगे इस लिमिट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिटेन वेट आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ मैं 80 कर देता हूँ, तो अभी देखना यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने 80% किया तो ऑटोमेटिक रिटेन वेट चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे वेट आप सैंपल कितने सैंपल ऑफ वेट के लिए आप निकालना मतलब रिपोर्ट बनाना चाहते हो, यहाँ पे आप चेंज कर देना, ठीक है। तो आप समझ गए होगे सारी चीज़ें, ठीक है। इसी तरह आप 20 mm का भी CO एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। उसका भी रिवर्स कैलकुलेटर बना पड़ा है, ठीक है। जितने भी ग्रेडिंग वाले हैं सबका रिवर्स कैलकुलेटर मैंने इसमें बना दिया है, ठीक है, इन सब का। और यहाँ सैंड का भी, ठीक है, सैंड का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिवर्स कैलकुलेटर, ओके। यहाँ पे सैंड का बाय वॉल्यूम हम IS कोड के अकॉर्डिंग CPWD के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय वॉल्यूम कैसे सिल्ट कंटेंट निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाय वेट कैसे निकालते हैं उसका पूरा ये कैलकुलेटर है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, जहाँ ये इन दोनों में फॉर्मूला लगा है तो इन दोनों को आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों सेल आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। इसी तरह आपको ब्रिक वाला, ठीक है, ब्रिक में भी आपको ओवन ड्राइड पहले डालना पड़ेगा, ठीक है, ओवन ड्राइड वेट, फिर आफ्टर वाटर ऑब्जर्प्शन कितना वेट है उसके अकॉर्डिंगली आपका वाटर ऑब्जर्प्शन आ जाएगा, फिर सबका एवरेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लगा हुआ है सब में, ओके। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसमें आपको उसका लेंथ विड्थ हाइट लिखना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका एरिया सरफेस एरिया आ जाएगा, उसको कितने लोड पे फूटा है यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, और उसके अकॉर्डिंगली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। लैकिनेस इलॉन्गेशन इंडेक्स के लिए आपको यहाँ पे रिटेन वेट डालना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे फॉर्मूला लगे होंगे, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप देख लेना इसको, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी लेकिन हमने इसमें कुछ और भी सीट्स जोड़ दी हैं, ठीक है। इसका 2 फॉर्मेट है, आप देख लेना, ठीक है, ओके। बाकी लोग देख सकते हो ये क्यूब का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट इसका बहुत अच्छी खासियत ये है कि यहाँ पे जब आप लोड डालते हो, ठीक है, जो वैल्यू है वो उन वैल्यू में 15% से ज़्यादा वेरिएशन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो रेड हो जाएगा अगर वेरिएशन आएगा। देखो इन तीनों में वेरिएशन है, इस वजह से 2 वैल्यू हमारी आउट ऑफ रेंज जा रही हैं, जो कि एवरेज से 15% यहाँ पे, यहाँ देख सकते हो आप लोग, एवरेज 15% बिलो कितना आएगा और 15% अबव कितना आएगा, ठीक है। यानी अगर आप लोड में बात करो तो लोड में यहाँ पे 390 से लेके 525 के बीच में रहेगा ये लोड आपका, तब जा करके आपका ये वैल्यू मतलब ब्लैक हो जाएगी और ये IS कोड के अकॉर्डिंग आपका सही रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। फाइननेस ऑफ सीमेंट भी आप लोग दे सकते हो, इसमें भी आपको सिर्फ यहाँ पे 100 ग्राम सीमेंट लेकर के उसको 90 माइक्रोन से पास करना है, जितना वेट ऊपर रिटेन्ड हो जाएगा वो यहाँ पे लिखोगे आप, ऑटोमेटिक उसका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, जो कि 10% से कम होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मॉइस्चर कंटेंट है आपका 10-20 mm CO एनालिसिस, मतलब 10-20 और सैंड का मॉइस्चर निकाल सकते हो आप, जो आपको पता होगा मॉइस्चर करेक्शन करते हैं प्लांट को स्टार्ट करने से पहले डेली, ठीक है, उसके लिए है ये। इसके अलावा यहाँ रोलिंग मार्जिन, स्टील का रोलिंग मार्जिन अगर आप निकालना चाहते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ डाया जिस भी डाया का है उन 3 उसका 1-1 मीटर का सरिया काट करके, मतलब स्टील काट करके उसका एवरेज ले लो, उस एवरेज को स्टैंडर्ड वेट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालोगे तो आपका कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका लिमिट दिया हुआ है कि आप किस हिसाब से होना चाहिए यहाँ पे अकॉर्डिंगली, ठीक है, आपका वेट जो भी है स्टील का, ओके। इसके अलावा यहाँ पे मेटल कंजप्शन का ही लिए एक पूरा सा, इसमें अगर आपको जैसे कितने MQ आपके कंक्रीट पे आप एक प्लानिंग किए हो कि 1 महीने में कितने MQ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितना कंक्रीट में आपको सीमेंट और 20 mm 10 mm सैंड वाटर और रेड मिक्सचर कितना लगेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आप सिंपली अपना डिज़ाइन मिक्स डाल दो अपनी PCC का यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 20 M20 का डाल दो, यहाँ M25 का डाल दो, यहाँ पे M30 का डाल दो, और उसके साथ में PCC कितनी लगनी है यहाँ पे डाल दो, यहाँ 20 के M20 कितनी लगनी है, यहाँ पे M25 कितनी लगनी है यहाँ डाल दो क्वांटिटी, M30 कितनी लगनी है यहाँ डाल दो, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके कितने सीमेंट के बैग और कितने मैट्रिक टन सारा मटेरियल लगेगा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, ठीक है, जो एग्रीगेट होता है 10-20 mm उसका इम्पैक्ट वैल्यू कैसे टेस्ट करते हैं उसका पूरा ये कैलकुलेटर है, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे, इसमें फॉर्मूले लगे हुए हैं ऑटोमेटिक, शुरुआत के पहली वैल्यू डालनी है आपको और दूसरी वैल्यू डालनी है, ठीक है, ऑटोमेटिक बाकी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो सीमेंट की निकालते हैं हम वो है, ठीक है, उसका फॉर्मेट है। इसमें भी ऑटोमेटिक आपका पूरा ये सारी वैल्यू डालनी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी उसका फॉर्मेट है ये एक,
और इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेटर का एक फाइंड माई क्यूब। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी करना नहीं है, यहाँ पे आज की डेट लिखी हुई है, ऑटोमेटिक आज की डेट में आपके कौन कौन से क्यूब 7 डेज़ पे कौन से क्यूब निकलेंगे, 28 डेज़ पे कौन से निकलेंगे, यहाँ पे लिख करके डेट आ जाती है। ठीक है, बाकी मैंने क्यूब का रिपोर्ट का आपको बता ही दिया ये सारी चीज़ें। तो अगर दोस्तों आप भी अगर इसको लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी और टेलीग्राम का प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।